हाँ, बिन बुलाए मेहमान मेरी सुबह हमेशा एक रूटीन में बंधी होती थी। सुबह 6 बजे अलार्म बजता, मैं बिस्तर से उठता, चेहरा धोता और फिर चाय बनाने की तैयारी करता। जब मैं रसोई में गया और चाय की पत्तियां गर्म पानी में डाली तो खिड़की के बाहर देखा। पेड़ जो हर सुबह मुझे प्यारे लगते थे आज कुछ अजीब लग रहे थे, जैसे वे कोई इशारा कर रहे हो। मैंने सोचा शायद मौसम में बदलाव आया है। चाय बनाकर मैं अपने पसंदीदा कप में डालकर बालकनी में बैठ गया। यह मेरा समय होता था जब मैं कुछ देर चुपचाप सोचता और अपने जीवन के छोटे छोटे मुद्दों पर ध्यान देता। अचानक मैंने देखा पास की बेंच पर एक आदमी बैठा है। उसकी पीठ मेरी ओर थी और वो बिल्कुल शांत था। मैंने उसे देखने की कोशिश की, तभी मेरे पड़ोसी ने उसे देखते हुए कहा, सुप्रभात भाई, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पर अजीब बात यह थी कि वो आदमी पलटा नहीं, बस वहाँ बैठा रहा। उसके मैले कपड़े और बेतरतीब बाल देखकर मुझे लगा वो शायद भटक गया है या मानसिक परेशानी झेल रहा है। मैंने चाय खत्म की और अंदर चला गया। दिन यूं ही गुजर गया। शाम को जब मैंने फिर चाय बनाने का सोचा तो उस आदमी को फिर बेंच पर देखा। वो और भी शांत लग रहा था, उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। मैंने अपनी पत्नी से उस आदमी के बारे में बात की, लेकिन वो मुस्कुराकर बोली, शायद वो किसी का रिश्तेदार हो। कभी कभी हमारे इलाके में लोग भी आते हैं। लेकिन अगले दिन भी मैंने वही आदमी वही बेंच पर देखा। इस तरह हर सुबह उसी की स्थिति में कुछ न कुछ बदलाव होता रहा। कभी वो बस वहां चुप बैठा होता, कभी इधर उधर देखता। फिर एक दिन जब मैं चाय बना रहा था, मेरे कुत्ते ने अजीब व्यवहार करना शुरू किया। वो दरवाजे के पास भौंक रहा था, जैसे उसे कुछ दिख रहा हो। मैंने दरवाजा खोला और देखा वो आदमी फिर से वहां बैठा था। इस बार उसके हाथ में एक पुरानी किताब थी। मैंने कुत्ते को अंदर बुलाकर दरवाजा बंद कर दिया। रात में बिस्तर में लेटते ही मुझे बाहर से धीरे धीरे एक आवाज सुनाई देने लगी। घर के बाहर आम तौर पर कोई भी रात में नहीं होता। मैंने ध्यान से सुना। वो आदमी, मुझे लगा वो बेंच की ओर आ रहा है, लेकिन फिर अचानक रुक गया। उसकी आवाज सुनकर लगा जैसे वो किसी से बात कर रहा है, लेकिन मैं बाहर नहीं जा सका, बस अंधकार में खड़ा रहा। बातचीत की आवाजें धीरे धीरे समाप्त हो गईं और सब कुछ शांत हो गया। मैंने सोचा ये शायद मेरी मानसिक स्थिति का खेल है। लेकिन अगले दिन फिर से जब मैं चाय बना रहा था, मैंने देखा वो आदमी सामने वाले घर की बालकनी में खड़ा है। वहां तो कोई नहीं रहता था। बगीचे में जाकर देखा, मेरे पड़ोसी की मदद करने वाले लोग भी वहां नहीं थे। मेरे मन में अब भी दुविधा थी, क्या वो आदमी सच में यहाँ है या ये सब मैंने अपने दिमाग में बना लिया है? मैंने अपने कुछ दोस्तों से इस बारे में बात की, जिन्होंने कहा कि मैं बस व्यस्तता के कारण ऐसा सोच रहा हूं। लेकिन उस अनजान माहौल ने मेरी नींद उड़ा दी थी। एक शाम मैंने तय किया कि मुझे खुद जानना होगा। जैसे ही शाम हुई मैं बाहर गया। वो बेंच पर बैठा था। मैंने उसके पास जाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही मैं उसके करीब गया, मुझे लगा जैसे वहां का माहौल अचानक बदल गया। वो अचानक पलटा और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने कुछ कहा, लेकिन शब्द समझ में नहीं आए। मैं वहां से भाग खड़ा हुआ। मेरे मन में उसके बारे में जितने सवाल थे वे सब बिना जवाब के रह गए। शायद मैं उस आदमी के रहस्य को जानने के लिए तैयार नहीं था, या यह किसी और दुनिया से मेरी दुनिया के बीच की एक दरार थी। वो मेरी सुबहों का हिस्सा बन चुका था, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि वो मेरे जीवन का मुख्य किरदार बने। उस रात जब मैं बिस्तर में लेटा, मुझे समझ में आया कि कुछ भी पहले जैसा नहीं रहने वाला था। कहानी का शीर्षक, खौफनाक धुन, भाग 2। जैसे जैसे रात गहराई, मुझे मेरे कमरे में अजीब सी घबराहट महसूस होने लगी। मैंने पहले भाग में कुछ खास नहीं कहा था, लेकिन अब मुझे लगा सब कुछ कोई गलती नहीं थी। मेरे पिता की पुरानी गिटार की धुन अब एक संदेश बन गई थी, और उसका अर्थ कुछ और ही हो सकता है। हर रोज जब मैं गिटार उठाता, कई बार ऐसा होता था कि पिता की आवाज मेरे कानों में गूंजती थी, बेटा, संगीत की समझ सबसे जरूरी है। लेकिन अब वही संगीत मेरे दिल में डर पैदा कर रहा था। एक रात जब मैं बिस्तर पर था, मैंने वही गिटार की धुन सुनी। यह वही धुन थी, लेकिन इस बार उसमें कोई अजीब तनाव था। मैंने खुद को दिलासा दिया कि शायद मैं परेशान हूं, लेकिन धुन गहराती गई और मेरी धड़कन तेज हो गई। मैंने सोचा शायद मुझे गिटार उठाना चाहिए। कमरे से बाहर जाकर बाथरूम में गया। वहां मुझे शांति मिली। गिटार दीवार पर लटका हुआ था, लेकिन जैसे ही मैंने उसे छुआ, एक अजीब ठंडक ने मेरे हाथों को पकड़ लिया। मैंने गिटार बजाना शुरू किया, लेकिन धुन मेरे द्वारा नहीं बनाई गई थी, जैसे कुछ और ही गा रहा हो। इस पर मुझे सिहरन हुई। मैंने सोचा कि यह सब बस एक ख्वाब है, लेकिन गिटार की धुन तेज होती गई। मेरे आसपास का माहौल ठंडा होता गया। दीवारों पर परछाइयां लंबी होने लगी। मुझे लगा जैसे कमरे में कोई और मौजूद है। मैंने सिर घुमाया, लेकिन वहां कोई नहीं था।
बस गिटार की धुन थी और अजीब सी साजिश। मेरी नसों में खौफ दौड़ने लगा। मैंने गिटार को फेंकने का सोचा, लेकिन यहां मेरे पिता की याद से जुड़ा हुआ था। मैं इसे कैसे छोड़ सकता था? धीरे धीरे मैंने कमरे में घूमना शुरू किया, यादों में खो गया। मैंने सोचा कि कैसे मैंने अपने पिता को गिटार बजाते हुए देखा था, लेकिन अब वही धुन डराने लगी थी। अचानक गिटार की तारें टूट गईं। एक खतरनाक आवाज थी, जैसे कोई चीरता हुआ स्वर। फिर सब चुप हो गया। कमरे में एक अजीब सन्नाटा छा गया था। क्या ये मेरे डर का अंत था या एक नए डर का आगाज? आगे क्या होगा? क्या मैं इस संगीत की दुविधा से बाहर निकल पाऊंगा? अब मुझे अपनी धड़कनों के समापन की प्रतीक्षा थी। मेरा नाम अनिल है, और ये कहानी है मेरे बचपन के एक बहुत खास घर की। वो घर जो मेरे दिल के करीब रहा। मेरा परिवार उस घर में 3 पीढ़ियों से रह रहा था। सब वहां की दीवारों में छिपी यादों को महसूस कर सकते थे। लेकिन पिछले साल जब मैंने वहां वापस गया, सब कुछ बदल गया था। मैंने अपने माता पिता के जाने के बाद कुछ समय अकेले बिताने का फैसला किया। मेरी योजना थी कि मैं पुराने अलमारियां, किताबें और तस्वीरें देखूंगा। घर में कदम रखते ही मन में एक अजीब सा एहसास हुआ, जैसे घर मेरा स्वागत नहीं कर रहा हो। मैंने पहले रात अपने पुराने कमरों को व्यवस्थित करने की कोशिश की। दीवारों पर लटकी तस्वीरें अब दूसरी दिशा में थीं। मैंने इसे अपनी आंखों की धोखे से जोड़ा। लेकिन रात बढ़ने के साथ मेरी बेचैनी बढ़ गई। उस रात सोने की कोशिश करते वक्त मैंने हल्की आवाज सुनी। आवाज किचन से आ रही थी। मैंने सोचा शायद मुझे गलत फहमी हो रही है, फिर सो गया। अगली सुबह किचन में जाकर देखा कुछ बर्तन बिखरे पड़े थे। मैंने सोचा शायद मुझे नींद में गिराने का सपना आया हो। दूसरी रात वही आवाज फिर से सुनाई दी। मैंने किचन की ओर बढ़ा। सब कुछ बिखरा हुआ था। बर्तन खुद से गिर रहे थे। ये सोचकर मेरी रूह कांप उठी कि ये वही बर्तन थे जिनमें माँ खाना बनाती थी। फिर मैंने देखा कमरे में तस्वीरें भी बदल रही थी। मुस्कुराते चेहरों पर अजीब खामोशी थी, जैसे वे कुछ कहना चाह रहे हों। मैंने उस रात कुछ बातें अपने मन में सहेजने का फैसला किया और पुरानी अलमारी में गया। सर्वाधिक पीछे की अलमारी में एक पुरानी डायरी मिली। उसमें माँ की लिखी यादें थी। जैसे जैसे मैंने पन्ने पलटे, एक अनकही चिंता, एक अनकही दहशत सामने आई। अंततः मैंने सोचा कि जब तक मैंने अपने आसपास की खामोशी को मिटाया नहीं, तब तक मैं इस सब को छोड़ दूंगा। मैंने देखा मेरा मन किचन की ओर खींचा जा रहा था। मैंने देखा कि सब कुछ सही जगह लौट गया था, जैसे गरीबी मिट गई हो। लेकिन मुझे पता था कि वो कभी माँ की तरह नहीं बन पाएंगे। अगली सुबह जब मैं उठने की कोशिश कर रहा था, मेरे मन में एक अजीब खौफनाक छवि उभरी। क्या यह सब केवल मेरी सोच थी या घर मुझसे कुछ कहना चाहता था? वो घर जो प्यार और अपनापन लेकर आया था, अब मेरे लिए एक काली परछाई बन गया था। यादों का दोहराव, दरवाजे का खुद ब खुद खड़खड़ाना, ये सब मेरे लिए बुरा साबित हो रहा था। मुझे लगा मुझे वहां से निकल जाना चाहिए। लेकिन क्या मैं वहां से भाग रहा था या अपनी यादों से? वो खौफनाक खामोशी कभी खत्म होगी? कभी कभी हमारी सबसे प्रिय चीजें ही हमें सबसे ज्यादा डराती हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।